ये कहानी है चार दोस्त रॉकी, सचिन, कोमल और आरती की। वो पिकनिक मनाने शिमला जा रहे थे, पर उन्हें क्या पता आज की रात उनके साथ क्या क्या होने वाला है। दरअसल वो लोग रात के 9 बजे शिमला के लिए निकल गए। काफी समय तक तो सब कुछ ठीक चलता रहा। रॉकी कार को फुल स्पीड में हाईवे पर भगाए जा रहा था। हाईवे पर इक्का दुक्का गाड़ियां ही चल रही थी। चलते चलते उन्हें एक शॉर्टकट दिखा, शिमला 200 किलोमीटर। ये देखकर वो लोग उस शॉर्टकट पे चले गए। काफी अंदर जाने के बाद उन्हें बीच रास्ते पर एक सुंदर औरत दिखाई दी जो लिफ्ट मांगने का इशारा कर रहे थे। वो सभी के सभी सोच में पड़ गए कि इतनी सुनसान रात को एक औरत यहाँ क्या कर रही है। तभी सचिन ने कहा, रॉकी, चाहे कुछ भी हो जाए गाड़ी मत रोकना, नहीं तो बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी। ये सुनते ही रॉकी ने गाड़ी की रफ्तार काफी तेज कर दी। गाड़ी जैसे ही उस औरत के नजदीक से गुजरी तो वो औरत हमें काफी गुस्से से देख रही थी। लेकिन जब हमने पीछे मुड़कर देखा तो हम हैरान हो गए, क्योंकि वो औरत गायब हो चुके थे। खैर, हमने उसे नजरअंदाज कर दिया। समय बीतता रहा। हम लोग उस रास्ते से काफी दूर निकल गए, लेकिन उस रात हमारी किस्मत ही खराब थी, क्योंकि गाड़ी पंचर हो गई। ये देखकर हम लोग काफी डर गए। हम यही सोच रहे थे कि हम इस सुनसान रास्ते से कैसे निकले। तभी कोमल ने कहा, गाइस, वो देखो पीछे जंगल है, चलो हम लोग वहीं पिकनिक मनाते हैं। इस पर आरती ने कहा, मुझे काफ़ी डर लग रहा है, पता नहीं हम किस मुसीबत में पड़ गए। तभी रॉकी ने कहा, अब ज़्यादा सोचो मत, हम लोग शिमला तो जा नहीं सकते, तो चलो यहीं एंजॉय करते हैं। उसके बाद हम लोग तुरंत ही उस जंगल के बीच में पहुंच गए और पहुंचते ही हम लोगों ने कैंपिंग टेंट गाड़ दिया। हमारे पास 2 टेंट थे। काफ़ी मस्ती करने के बाद अब समय हो रहा था सोने का। रॉकी और सचिन एक टेंट में सोए और कोमल आरती एक में। इस समय रात के 11:30 बज रहे थे। रॉकी तो सो चुका था, मगर सचिन फोन चला रहा था और उधर कोमल और आरती भी सो चुके थे। थोड़ी देर बाद सचिन को ऐसा लगा कि किसी ने उसे पुकारा। ये देखने के लिए वो बाहर गया। उसने जैसे ही बाहर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। उसका वहम होगा, ये सोचते हुए वो वापस टेंट के अंदर जाने ही वाला था कि तभी उसे एक लड़की दिखी जो काफ़ी खूबसूरत थी। उसे देखते ही सचिन उसके मोह माया में फंस गया और वो उसके पीछे पीछे जाने लगा। काफ़ी देर तक उस लड़की का पीछा करने के बाद सचिन ने उसे जोर से कहा, अरे पलटना। ये सुनते ही वो लड़की पीछे मुड़ी और सचिन को घूरने लगी। काफ़ी समय तक आंख मिचौली चलने के बाद वो लड़की सचिन के पास आई और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए उसे जमीन पर लेटा दिया। उसके बाद वो लड़की अपने कपड़े उतारने लगी और साथ में सचिन के भी। काफ़ी समय तक संभोग चलने के बाद उस लड़की का चेहरा अब धीरे धीरे भयानक होने लगा था। देखते ही देखते वो लड़की काफ़ी भयानक दिखने लगी। वो चुड़ैल में बदल गई। ये देखकर सचिन के तो होश ही उड़ गए। वो चाहकर भी हिल नहीं पा रहा था। लगातार संभोग करने के चलते सचिन के लिंग में काफ़ी दर्द हो रहा था और बार बार इजैकुलेट होने के कारण उसकी मरने जैसी हालत हो रही थी। वो काफ़ी ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था, मगर कोई भी उसकी आवाज़ नहीं सुन रहा था। तभी सचिन के फ़ोन में रिंग बजा। किस्मत से उसने हनुमान जी का रिंगटोन सेट किया था, जिसके चलते वो चुड़ैल काफ़ी ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी और देखते ही देखते वो चुड़ैल जलने लगे और उसके बाद वो राख में तब्दील हो गई। तुरंत ही सचिन हिम्मत करके अपने दोस्तों के पास भागने लगा। जब सचिन वहां पहुंचा तो उसने अपने दोस्तों को जगाया और अपनी सारी बातें बता दी। उसके बाद वो चारों दोस्त भागते हुए कार की तरफ पहुंचे, मगर कार तो पंचर हो चुकी थी। वो लोग मदद की आस में उस रास्ते पर भागते जा रहे थे।
काफ़ी दूर भागने के बाद उन्हें हाईवे दिखा, जिसके बाद रॉकी ने तुरंत ही गाड़ी को रोकने का इशारा किया, मगर कोई भी गाड़ी रुक ही नहीं रही थी। तभी थोड़ी देर बाद एक टूरिस्ट बस आकर रुके जो हनुमान जी के दरबार बालाजी जा रही थी। वो चारों तुरंत ही उस बस के अंदर चले गए। हैरानी की बात तो ये थी कि उसके अंदर बैठे किसी भी यात्री ने हमसे कुछ नहीं पूछा और हमें दिल्ली छोड़ते हुए वहाँ से निकल गए। उस रात बजरंगबली का रिंगटोन, बालाजी वाले बस, ये सब मिलना, ये सब कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। जय बजरंगबली। दोस्तों, उस रात हनुमान जी ने हमारी जान बचा ली। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो हमारे चैनल फियर पॉडकास्ट को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूले। मिलते हैं ऐसी ड्रावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।